रिसेंटली एक्चुअली काफ़ी समय से आपने न्यूज़ सुनी होगी कि नैनीताल हाई कोर्ट, जिसको आप ये भी कह सकते हो उत्तराखंड हाई कोर्ट एट नैनीताल, वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो उस न्यूज़ के बारे में, नैनीताल हाई कोर्ट की हिस्ट्री, क्यों शिफ्ट किया जा रहा है और उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब जानेंगे आज। यानी आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिल्डिंग देखिए, बड़ी शानदार है नैनीताल में। इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग और सबसे पहले हम इसी बिल्डिंग की हिस्ट्री जानते हैं। सो इस बिल्डिंग को 1900 में बनवाया गया था। हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे उनको एक विंटर कैपिटल चाहिए थी, क्योंकि उनको लगती थी गर्मी, और उस समय पे एसी, एयर कंडीशनर इन्वेंट नहीं हुआ था। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कहा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, या उस समय पे उसको बोलते थे, उसके कुछ समय बाद उसको यूपी बोलने लगे, इसकी कैपिटल हमको किसी ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे ठंड हो। तो नैनीताल में उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ बनाते हैं। दो चीज़ें नैनीताल में बनवाई गई। नंबर वन, देयर इज समथिंग कॉल्ड राज निवास, गवर्नर्स हाउस, एंड नंबर टू, ये बिल्डिंग जिसको उस समय पे बोला गया कि सचिवालय के लिए बनाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, जो इंजीनियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसने बनाया था, उसका नाम था फ्रेडरिक ओयरटल। एयरटेल जैसा इसका नाम है, तो ऐसे ही आप याद कर लेना कि एयरटेल ने हाई कोर्ट बनाया था, ओयरटेल इसने बनाया था ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग को। अब आपने शायद ध्यान भी दिया होगा कि मैंने यहाँ पे ये अशोक, जो चक्र, जो स्तंभ हमारा, अशोक की लाट, विच इज़ आर नेशनल एम्बलम, ये भी यहाँ पे दिखा रखा है। इसका एक कारण है, दिस सेम पर्सन एक्सकेवेटेड दिस एट सारनाथ। इसको सारनाथ से निकाल के लाने वाला भी ओयरटेल भी था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन वैसे रहा है इंडिया की आर्कियोलॉजी में, इंडिया की इंजीनियरिंग में। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर था। अब आज की पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अलग ही टाइप के होते हैं। खैर, इट इज़ इन गोथिक स्टाइल। तो गोथिक स्टाइल में ब्रिटिश ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। उनमें से एक बिल्डिंग, सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग अगर आप उत्तराखंड में बोलोगे, दिस बिल्डिंग, नैनीताल हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग नैनीताल में, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोथिक स्टाइल बिल्डिंग्स। साथ साथ में उस समय पे ना, क्योंकि सीमेंट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इम्पोर्ट करना पड़ता था, इंडिया में सीमेंट की फैक्ट्रीज नहीं थी, तो उस समय के जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो बिना सीमेंट के बने हैं। ऑब्वियसली दे हैव यूज्ड सम सीमेंटिंग एजेंट। कई जगह पे उन्होंने लाइम सुर्खी लगा रखी है, कई जगह उड़द की दाल पीस करके लगा रखी है बाकी चीज़ों के साथ में। सो ये भी बिना सीमेंट के इंडियन मेथड से बनाया गया है। और साथ साथ में चूंकि एक इंजीनियर ने, ढंग के इंजीनियर ने बनाया था, तो आज तक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। 124 ईयर्स तो हो ही गए, आज तक तो नहीं गिरा। इनफैक्ट इसमें एडिशंस भी हुए हैं और उसके बाद भी ये बिल्डिंग काफ़ी स्टेबल है। ये तो बात हुई हिस्ट्री की। अब 2000 के बाद क्या हुआ? ईयर 2000 आया और सबको पता है कि उस समय उत्तराखंड बना, तो उन्होंने बोला हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए। तो नैनीताल में देखा गया कि ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, हाई कोर्ट बनाया गया। पहले चीफ जस्टिस थे अशोक देसाई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं प्री एग्जाम के लिए भी, जो कि पूछे जा सकते हैं। उस समय पे इसकी स्ट्रेंथ थी 7। ईयर 2003 उन्होंने बोला इतने काफ़ी नहीं है। अल्टीमेटली आज जो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, वो है 9। लेकिन आज भी हाई कोर्ट में 7 जजेस ही बैठते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, नैनीताल में जो हाई कोर्ट है, 7 जजेस अभी करंटली बैठे हुए हैं। 2 पोस्ट वेकेंट हैं। और उसके अलावा अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जानना भी जरूरी है। तो जस्टिस रितु बाहरी, ये करंट चीफ जस्टिस है। एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है उन लोगों की जो कि अल्टीमेटली नैनीताल हाई कोर्ट से, उत्तराखंड हाई कोर्ट से जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने। नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। जो अगर कोई करंट हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जैसे मिस्टर धूलिया हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट है। या फिर वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोल्ड में किया हुआ है, JS केहर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए, यानी ये और ऊंची पोस्ट पे गए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी। तो ये 2 नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब कारण क्या हुआ, इसको शिफ्ट क्यों किया गया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप 100 सालों से वहाँ पे वो बिल्डिंग है, 125 साल से, 25 साल से आप वहाँ हाई कोर्ट चला रहे हो, तो अचानक शिफ्ट करने के पीछे कुछ कारण होंगे। पहली चीज़ तो हमारा जो जितने भी टाउन्स है ना, भले ही वो हिल्स के हों या मैदान के हों, उनमें अर्बनाइजेशन का दबाव है।
अर्बनाइजेशन के दबाव के कारण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं पड़ रहा। सो गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है, आपने सुना भी होगा कि नए टाउन्स बसाने के लिए और कुछ नई टाउनशिप्स बसाने की बात हो रही है। तो इसको शिफ्ट भी ऐसे ही एक नई टाउनशिप में किया जा रहा है जिसको कहते हैं गोलापार। बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव नाम है। गौला के उस पार जो हल्द्वानी का एरिया है उसको गोलापार कह दिया जाता है। बेसिक बात ये है। तो शिफ्ट करने के पहले के पीछे पहला रीज़न है कि नैनीताल में अब स्पेस नहीं है एक्सपेंशन के लिए। क्या एक्सपेंशन होगा भाई, नए जजेस आएंगे तो उनके लिए नए कमरे, कोर्ट रूम्स भी बनाने पड़ेंगे, साथ साथ में घर, उनके जो कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गोलापार में खाली है, अभी कृषि भूमि है। तो उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ 20-30 हेक्टेयर लैंड लेकर के वहाँ पे आराम से बनाएंगे, बड़ी जो एक बिल्डिंग है वो बनाएंगे। और ऐसी बात अभी चल रही है। दूसरा ट्रांसपोर्ट का इशू है। ट्रेन आती है हल्द्वानी या काठगोदाम तक, वहाँ से आपको नैनीताल के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। जो बसेज आती हैं नैनीताल में भी ना हाई कोर्ट के पास नहीं आती, और हाई कोर्ट थोड़ा ऊपर चढ़ करके आपको जाना पड़ता है। कई लोगों के लिए दैट कैन बी डिफ़िकल्ट, तो वो आपको ज़्यादा खर्चा कराएगा। एयरपोर्ट पंतनगर का है जिससे पास में गोलापार है, और ISBT भी गोलापार में बनने वाला है, बस स्टैंड भी गोलापार में बनने वाला है। सो ये सब चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट का इशू है वहाँ पे सॉल्व कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टूरिस्ट्स, नैनीताल इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, और वहाँ पे टूरिस्ट की वजह से जो अकोमोडेशन है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अगर कोई साधारण आदमी कोर्ट में जाएगा भी ना कि मेरे को यहाँ पे केस फाइल करना है, उसको वहाँ रहने के लिए जगह मिलना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज़ वन इशू जिसको लेकर के बहुत बार चर्चाएं हुई, और इसलिए उन्होंने कहा कि चलो शिफ्ट करते हैं। उसी तरीके से टूरिस्ट को भी अपना स्पेस चाहिए। वहाँ पे अगर लिटिगेंट्स हैं और वो वहाँ पे आ गए तो टूरिज़्म का जो कारोबार है उतना नहीं फैल पा रहा है। तो वहाँ के जो टूरिस्ट के व्यापारी हैं ना, जो रेस्टोरेंट, होटल वाले या इस तरह के लोग, उनका भी कहना है कि यहाँ से शिफ्ट ही हो जाए तो अच्छा है। लास्टली, लोगों को और जजेस को दोनों ही सुविधा है, और इसीलिए पहाड़ से उतर करके ये हाई कोर्ट मैदान पे आ रहा है। अब लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग बहुत नाखुश हैं। कारण नंबर 1, लेगेसी। नैनीताल टाउन की अपनी एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप उस लेगेसी को अबैंडन कर रहे हो, और वो नहीं करना चाहिए। 25 साल से वहाँ पे था, फिर आप आगे चला लेते, वहाँ पर ही अच्छा रहता। हिस्टोरिक बिल्डिंग है, अब आप नई बिल्डिंग बनाओगे, कैसी बनेगी पता नहीं। सेकेंडली, हिल स्टेट है हमारा उत्तराखंड, पहाड़ों के नाम पे बना था, और सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस प्लेन्स में जा रहे हैं। कैपिटल हमारी प्लेन्स में, देहरादून, चलो ठीक है, आधा प्लेन आधा पहाड़ जैसा भी है। हाई कोर्ट हमारा प्लेन में आ गया, लोक सेवा आयोग हमारा प्लेन्स में। अगर सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस प्लेन्स में हैं, जो थोड़े बहुत हिल्स में बचे हैं, अगर वो भी प्लेन्स में जा रहे हैं, एक इमोशनल एंगल से ये अच्छा नहीं लगता जिनको हिल स्टेट की अवधारणा से प्रेम है। सो ये एक चीज़ है। थर्डली, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अभी तक बनाया था, भाई पिछले 25 साल में कुछ तो बनाया ही होगा, और 100 साल से वो बिल्डिंग चल रही है, उसका आप क्या करोगे? उसका कोई अच्छा यूटिलाइजेशन होगा या नहीं, ये भी लोगों के मन में है। कि ऐसा तो नहीं कि सैकड़ों करोड़ आपने वहाँ पे बना दिए, जैसे गैरसैंण में बिल्डिंग बना करके अभी खाली पड़ी हुई है कैपिटल की। हमारी ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये भी खाली पड़ी रहेगी और एक दिन बर्बाद हो जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन कंसर्न। सो इन सब रीजन से इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। अल्टीमेटली देखो, लोगों को और जजेस को जहाँ पे सुविधा हो वही काम होगा। शिफ्ट हो रहा है वो तो होगा ही होगा, but you should know all these things. Thank you very much for watching. We'll see you again. Bye bye.